नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज एक बार फिर बहस होगी एनडीए वर्सेस इंडिया पर, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार ने जारी किया है। संजय कुमार का विश्लेषण बताता है कि 2% से 5% तक का वोट स्विंग अगर एनडीए सरकार के खिलाफ हो जाता है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तो एनडीए की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यानी यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि इंडिया गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए क्या करना है और अपनी सरकार बचाने के लिए बीजेपी को क्या करना है। सिर्फ 2 से 5% का वोट स्विंग इधर से उधर पूरा गणित बिगाड़ सकता है। आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों पर बहस थोड़ी देर में, लेकिन पहले आज जो 2 बड़ी खबरें आई। एक तरफ आपको पता है संसद नहीं चल रही है मणिपुर के मुद्दे पर, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई इंडिया गठबंधन की अगली बैठक को लेकर। खबर यह आ रही है 25 और 26 अगस्त को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक हो सकती है और इसका एजेंडा भी लगभग तय है। माना जा रहा है 25 और 26 अगस्त की इस अगली बैठक में इंडिया गठबंधन का संयोजक तय हो सकता है और उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जितने भी घटक दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं उनके बीच तालमेल इस समय नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि अब सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू करनी है। पंजाब और दिल्ली में क्या होगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, बंगाल में क्या होगा, वहां तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां कैसे सीटों का बंटवारा करेंगी, फिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, यूपी में समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी एक साथ हैं ही, कांग्रेस को कैसे अकोमोडेट करेंगे। लेकिन बातचीत अभी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इंडिया गठबंधन का कोई संयोजक नहीं है। इसीलिए माना यह जा रहा है अब 25 और 26 अगस्त को जो इंडिया गठबंधन की दूसरी बैठक होनी है, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा इस गठबंधन का संयोजक तय करना है। उसमें भी 2-3 नाम आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम है, शरद पवार का नाम है और भी 1-2 नाम है। तो एक संयोजक तय करना और दूसरा सीटों के बंटवारे पर मोटी बातचीत 25 और 26 अगस्त की इस बैठक में शुरू हो सकती है। अब मैं आपको वो आंकड़ा दिखाता हूं। दूसरी खबर क्या है आज की बड़ी, वो भी बताऊंगा। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की तारीख भी सूत्रों के हवाले से पता लगी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताता हूं, देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार ने अपने विश्लेषण के जरिए जो आंकड़े जारी किए हैं, बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। पहले जरा ये दिलचस्प आंकड़े देखिए। एनडीए और इंडिया की तुलना करें तो एनडीए के पास विधानसभा में करीब 35% वोट है, लोकसभा में करीब 42.3% का वोट है। एनडीए की बात कर रहा हूं। तो विधानसभा में 34 के आसपास एनडीए का है और लोकसभा में 42 के आसपास है, जबकि इंडिया देखिए 40 के आसपास विधानसभा में है और लोकसभा में 37 के आसपास है। यानी लोकसभा में एनडीए वोट प्रतिशत पर भारी पड़ता है, जबकि विधानसभाओं में वोट प्रतिशत के मामले में इंडिया गठबंधन फिलहाल भारी पड़ता है। और वो जो तीसरा आंकड़ा आप देख रहे हैं गुट निरपेक्ष दलों का, वो भी बड़ा दिलचस्प है। विधानसभा में गुट निरपेक्ष पार्टियों के पास 25.5% वोट है विधानसभा में, और लोकसभा में करीब 20% वोट इन गुट निरपेक्ष पार्टियों के पास है। अब एक अगला आंकड़ा देखिए, वो और भी दिलचस्प है। यह अगला आंकड़ा यह बताता है, इसमें से कुछ बातें आप पहले से जानते होंगे, जैसे एनडीए में 38 दल हैं, इंडिया में 26 दल हैं, गुट निरपेक्ष करीब 8 दल हैं। वो अलग बात है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव में एनडीए को सपोर्ट कर रही है, करती आई है। एनडीए की 14 राज्यों में सरकार, इंडिया की 11 में सरकार और 3 गुट निरपेक्ष दलों की सरकारें राज्यों में चल रही हैं। विधायकों के मामले में देखिए इंडिया भारी पड़ता है। 1852 विधायक इंडिया के हैं और एनडीए के जो कुल विधायक हैं 1585 हैं और गुट निरपेक्ष दलों के 683 हैं। और फिर लोकसभा के भी आंकड़ा आपने देख लिया। कुल एनडीए के पास 331 लोकसभा सांसद हैं और इंडिया के पास 141। तो लोकसभा में एनडीए भारी पड़ता है, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं में इंडिया गठबंधन भारी पड़ता है। अब सबसे दिलचस्प आंकड़ा, संजय कुमार का विश्लेषण यह बताता है, अगर 2 से 5% वोट स्विंग हुआ
तो क्या हो सकता है? अगर 3% का वोट स्विंग होता है तो एनडीए 258 सीटों पर आ सकता है और इंडिया गठबंधन 201 पर पहुंच जाएगा। 5% का वोट स्विंग हुआ तो एनडीए 229 पर आ जाएगा और इंडिया 224 पर आ जाएगा। यानी कांटे की टक्कर शुरू हो जाएगी। एनडीए और इंडिया गठबंधन में बराबरी पर आ सकते हैं अगर 5% का वोट स्विंग हुआ तो, यानी विपक्ष को सिर्फ 5% वोट एनडीए के कम करने हैं और एनडीए को अपने वोट खोने नहीं है। किसी भी तरह से जरा सा भी नुकसान एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। और आप समझ ही चुके हैं, पहले बार बार विपक्षी दल यही कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इनकी 50 सीटें कम करनी है बीजेपी की, और बीजेपी 250 पर अपने आप आ जाएगी और उसके बाद खेल खुल जाएगा। तो ये जो वोट स्विंग का गणित है, इस पर भी थोड़ी देर में बहस करूंगा। संजय जी मेरे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, उनका विश्लेषण क्या कहता है वो खुद बताएंगे। अब आज की दूसरी खबर, बहस से पहले दरअसल आज दूसरी खबर यह आई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 का प्लान सामने आ गया है और इस यात्रा का फोकस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर रहने वाला है। खबर आ रही है 20 से 25 दिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में बिताएंगे, यूपी में। आपको पता है 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में, और खास तौर से कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की नजर पश्चिमी यूपी की 27 सीटों पर है। यानी वेस्टर्न यूपी पर राहुल गांधी सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में। प्रियंका गांधी भी उनके साथ रहेंगी और माना जा रहा है अखिलेश यादव, जयंत यादव और तेजस्वी यादव का भी नाम आ रहा है। इस भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दे सकते हैं। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के संयोजक दिग्विजय सिंह हैं, तो इस समय वो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, और सूत्रों से जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक 15 अगस्त, 12 सितंबर और 2 अक्टूबर, इन 3 तारीखों में किसी एक तारीख पर भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो सकती है। और शुरुआत माना जा रहा है गुजरात के पोरबंदर से होगी और इसका अंत त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। याद करिए, भारत जोड़ो यात्रा पहले दक्षिण से उत्तर की तरफ गई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बताया था कि जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकलेगी तो वो पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी, इसीलिए यह प्लान है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, इंडिया वर्सेस एनडीए, सरकार बनाने का गणित क्या है, जो संजय जी बताएंगे। और दूसरा, भारत जोड़ो पार्ट 2 से क्या यूपी साध लेंगे राहुल? यूपी पर इतना फोकस क्यों? आज राष्ट्र की बात में, जैसे मैंने पहले बताया, सीएसडीएस से ताल्लुक रखने वाले चुनाव विश्लेषक, चुनाव विशेषज्ञ संजय कुमार मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेरे साथ यहां स्टूडियो में बीजेपी से आरपी सिंह जी आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अतुल लोंढे पाटिल को आप देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया अपने चिर परिचित हरे कुर्ते में, दोबारा से नमस्कार। और सफेद कपड़ों में आज ए.के. वाजपेयी। आप सभी का स्वागत। संजय जी, आप ही से शुरू कर रहा हूं। कपड़ा सफेद है, मन काला लेकिन है। ना अभी मत बोलिए, हो सकता है आपके साथ आ जाए। अभी मत बोलिए, अभी अच्छा, चुनाव तक थोड़ा सा और में चुनाव के बाद आ सकते हैं। संजय जी से मन शुरू भी करते सफेद है, हैं। आ जाएंगे, बाद में ये आ हुई ना जाएंगे। बात, बाद में आ जाएंगे ना, इसलिए इसीलिए संजय जी, तो शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। संजय जी, ये जो आपने वोट स्विंग का आंकड़ा निकाला है कि 3% और 5% अगर वोट स्विंग हो गया तो एनडीए को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, इसका गणित जरा समझाइए संजय जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गणित बहुत साफ है। हमने क्या किया, आज की स्थिति में जो 28 पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ हैं और जो 38 पार्टियां एनडीए गठबंधन के साथ हैं, इन पार्टियों को 2019 के लोकसभा चुनाव में जितने वोट आए थे उसको रीअरेंज किया। जो भी पार्टी अब जिसके साथ है उसका वोट उनकी तरफ डाल दिया, और उसके हिसाब से जो हमने आंकड़ों को अखबार में जिसका जिक्र किया है कि अगर लोकसभा के नजरिए से देखें तो जो आज का, जो इस वक्त का एनडीए है उसके पास तकरीबन 42% है, और इस वक्त का जो इंडिया है उसके पास तकरीबन 37% है। अब सवाल यह है, जो स्विंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आधार यह है कि अगर ये सब एक साथ चुनाव लड़ते हैं, आधार यह है, इसमें एक बड़ा इफ है कि इंडिया जो गठबंधन, उसकी सारी पार्टियां एक साथ रहें, एकजुट रहें, चुनाव तक एकजुट है, मतभेद नहीं है। और अगर ये बीजेपी के तकरीबन से समझ लीजिए 4% 5% वोट खींचने में कामयाब हो गए
तब स्थिति बहुत बदल जाएगी। और वो आंकड़े बहुत साफ है कि स्थिति इतनी बदल जाएगी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन जो है वो तकरीबन 228-29 सीटों पे चला आएगा, और जो इंडिया गठबंधन है वो भी करीब करीब 220-21 सीटों पर पहुंच जाएगा। अगर ये 5% तक का स्विंग, और स्विंग ये नहीं है कि एनडीए का वोट बरकरार है और इनके वोट जो है वो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, क्योंकि आप एक अदर्स भी बड़ा चंक है, 22% 23% जिनके पास वोट है। तो गणित यही है, बीजेपी का एनडीए का वोट नीचे जाएगा 5%, और ये मान लीजिए कि यही वोट इधर चला आता है लगभग, तो ये बदलती हुई स्थिति दिखाई पड़ती है। मोटी सी अगर बात करें तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगर ये इंडिया ग्रुप एकजुट रहा तो बीजेपी को चुनौती मिल रही है, एनडीए को चुनौती मिलेगी। और अगर एनडीए का वोट नीचे गिरने लगेगा और उसी अनुपात में अगर इंडिया का वोट बढ़ेगा, तब मुश्किल आ सकती है एनडीए गठबंधन। ओके, अब आपने जो आंकड़े अपने लेख में भी लिखे हैं, अखबार में, इंटरनेट पर, सब जगह उनकी चर्चा हो रही है, उसमें ये लोकसभा में तो जाहिर है कि एनडीए का आंकड़ा बड़ा है, एनडीए भारी पड़ता है, पर आपके, और फैक्ट भी है कि राज्यों में इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, विधायकों के मामले में, राज्य सरकारों के मामले में, खासतौर से विधायकों के मामले में, वो भारी पड़ते हैं। क्या लोकसभा चुनाव में यह भी एक फैक्टर रहेगा संजय जी? नहीं, लोकसभा के चुनाव में तो ये फैक्टर रहेगा नहीं। मैंने आंकड़े दोनों तरफ से प्रस्तुत किए, ये कहा कि अगर ये इंडिया गठबंधन को देखें और ये देखें कि आज विधानसभा में इनकी स्थिति क्या है, आज की विधानसभा, तो उसमें ये भारी पड़ते हैं। तो क्षेत्रीय दल, उसमें तमाम क्षेत्रीय दल है, और हमें पता है इन क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व है राज्य की राजनीति में, चाहे आप बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करिए, ऐसे तमाम राज्य हैं। तो आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं। अगर आप स्टेट लेवल ऑफ इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के नजरिए से देखें, और इन राज्यों में जो पिछला असेंबली इलेक्शन है, साफ दिखाई पड़ता है इंडिया एनडीए पर भारी है। उसकी सीटें, नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, वोट प्रतिशत ज्यादा है। लेकिन इन्हीं राज्यों में जब आप देखें कि जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, तब इनका प्रदर्शन कैसा रहा, साफ दिखता है कि चीजें बदल जाती है। 303 सीटें आज के एनडीए के पास हैं 2019 के चुनाव के नतीजों के हिसाब से, और ये जो इंडिया गठबंधन है उसके पास 171 सीटें हैं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो एनडीए तकरीबन 5 से 6% इंडिया गठबंधन के आगे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। जहां विधानसभा के नजरिए से बीजेपी एनडीए 5% पीछे है, लोकसभा में 5% आगे चला जाता है। तो ये साफ दिखा रहा है कि रीजनल इलेक्शन, स्टेट लेवल इलेक्शन में ये भारी है, लोकसभा इलेक्शन में अभी भी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी इनकी अपेक्षा हो। ठीक है, अब विपक्षी गठबंधन की जो नजरें रहेंगी आपके हिसाब से कौन कौन से राज्यों पर रहेंगी जहां पर इनको वाकई जमीनी स्तर पर उम्मीद होगी कि हम सीटों का बंटवारा भी कर लेंगे, मिलकर लड़ भी लेंगे और कुल 3 से 5% वोट खींच लेंगे? आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं संजय जी? देखिए, ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है माना कि किन किन राज्यों में ये सफलतापूर्वक अपना अलायंस बना के बरकरार रखेंगे, सीटों का बंटवारा कर लेंगे। इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लगभग उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है जितना बड़ा आप प्रोग्राम के पहले कई बार लगाते हैं ना, कहते हैं आज का बड़ा सवाल क्या है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें एजम्पशन यही है कि बंगाल में मान लीजिए तीनों पार्टियां एकजुट हैं बीजेपी के खिलाफ, उस एजम्पशन पे चीजें काम कर रही हैं, लेकिन क्या सीटों का बंटवारा ये कर पाएंगे? बिहार में शायद दूसरे राज्यों की तुलना में सुविधा हो। अगर कर्नाटक में इनके साथ जेडीएस आ जाते हैं, हालांकि इस विश्लेषण में जेडीएस नहीं है, जेडीएस बाहर है, जेडीएस आ जाता है, जहां एक बड़ी पार्टी होगी और छोटी छोटी पार्टियां होंगी, शायद संभव हो पाए। तो सीटों का बंटवारा तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, लेकिन आसान नहीं होने वाला है। हाँ, अब बताइए अतुल लोंढे पाटिल, जो इस विपक्षी गठबंधन की अगली बैठक है वो मुंबई में ही है, आप तो वहीं के हैं, आप तो शायद वहीं मुंबई में रहते भी हैं। अब आप तो जाहिर है आजकल काफ़ी एक्टिव होंगे, काफ़ी बिजी हो जाएंगे अगले कुछ दिनों में। उस बैठक में फ़ायदा क्या है जब तक आप ज़मीनी स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ठोस फॉर्मूला ना बना पाए? यानी कि आप भी मानेंगे कि बैठक ठीक है हो रही है, सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि इस मीटिंग में कुछ ना कुछ ठोस निकाल के देना पड़ेगा आपको। ये 3 से 5% वोट, ये जो कम होने का आंकड़ा है, सरकार और विपक्ष में लड़ाई बराबर की हो जाएगी, ये कागज पर नहीं होगा अतुल लोंढे पाटिल। नहीं, बात सही है मानक जी आपकी, लेकिन 2-3 फैक्टर जो है, एक मुद्दे होते हैं और दूसरा फैक्टर जो जमीनी फैक्टर है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मुद्दे तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने जितने भी वायदे 2013 से लेकर 2023 तक किए थे, एक भी वायदों पे खरे नहीं उतर आए।
अगर हम भाषण में लोगों के सामने ये मुद्दा लेकर जाए कि एक स्मार्ट सिटी आप दिखा दीजिए, तो लोग दिखा नहीं पाएंगे। अगर हम पूछेंगे कि IIM IITs कितनी लगी है, क्योंकि हर साल वो कहते हैं 5-6, इतना झूठ उन्होंने जाकर अमेरिका में भी परोसा, फ्रांस में भी परोसा। ये देखिए हमारे कुमार केतकर जी राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने ये सच्चाई सामने लाई है और राज्यसभा में सरकार खुद कहती है हमने पिछले 5 साल में एक भी IIT और एक भी IIM नहीं खोला है। तो इसी तरह मुद्दे जो बाकी के हैं वो मुद्दे ये है कि टमाटर 250 रुपए चला गया, अदरक 300 रुपए चला गया, फूलगोभी जो है फूलगोभी 300 रुपए चली गई, शिमला मिर्च 320, गवार फली 448, बैगन 165। लेकिन इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो कुछ भी नहीं है, ऐसे हमारे वित्त मंत्री जी का कहना है और हमारे RBI के गवर्नर जो है वो इतिहास के स्नातक है, उनका भी कहना है। तो ये मुद्दे हैं, लोग चाहते हैं इस चुनाव में कि अग्निवीर तो हो गए, अभी रेलवे वीर, शिक्षक वीर, ऐसे बहुत सारे वीर जो है वो पैदा हो सकते हैं अगर इसे सरकार को कंटिन्यू किया जाए। चिकित्सा वीर, शिक्षक वीर, बैंक वीर और बाद में फकीर वीर। तो लोगों के सामने ये एक मुद्दे है। और दूसरा एक फैक्टर शायद संजय कुमार जी ने किया होगा, मैंने तो सुबह ही पढ़ लिया था उनका जो सर्वे है वो, तो संजय जी ने ये फैक्टर ध्यान में लिया था नहीं लिया था मुझे पता नहीं, शायद लिया भी हो। लेकिन मेरा कहना है कर्नाटक में जो वोट कटुआ या टीम बी टीम सी जो है उसको लोगों ने पहचान लिया है। ये सबसे बड़ा फैक्टर आने वाले दिनों में होने वाला है कि क्यों उनका मतदान जो है वो उन्हें वो वैसा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो उसमें देखिए ना चल पाया, MIM नहीं चल पाया, बाकी कोई फैक्टर नहीं चल पाया। ऐसा महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में आज भाजपा की यह स्थिति है कि भाजपा इकाई के चुनाव नहीं ले पा रही है, BMC का चुनाव लेने की हिम्मत नहीं हो पा रही, कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। वहां उनका वकील जो है वो प्रस्तुत नहीं होता है, एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट लेके डर रहे हैं। हम तो रोज चैलेंज करते हैं कि आप एक बार 10 बड़े निकाय चुनाव ले ही लीजिए और आमना सामना हो जाने दीजिए। अच्छा, अब देखिए मैंने आपसे सवाल किया सीटों का बंटवारा कैसे करेंगे, उस मीटिंग में क्या करेंगे, कोई संयोजक अभी कोई बताता हूं कन्वीनर तय करेंगे? मैं बताने वाला था, मैं बताता हूं मैं। देखिए अभी तो इन्होंने सारे जो है 25 दल जो है जिनका एक भी सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे जिनके 1-2 सांसद है, ऐसे सब लोगों को लेकर महाराष्ट्र से इनका दूसरा नंबर का पार्टनर और तीसरा नंबर का पार्टनर महाराष्ट्र से आता है, शिंदे जी और अजित पवार जी। अब महाराष्ट्र में देखिए हमारे पास खेल खुला है, एकदम खेल खुला है। सारी सीटें जो है वो बंटवारे की जरूरत ही नहीं है, बट चुकी है अभी, वो एकदम सिंपल खेल हो गया है। उसी तरह का खेल यूपी में भी होगा और उसी तरह का खेल जो है वेस्ट बंगाल में भी होगा। 1-on-1 सामने होगा तो क्या परिस्थिति होगी, क्या वो स्टिंग 5% का होगा या 12.5 से 13% का होगा, ये भी देखना पड़ेगा। 12.5-13% का वोट स्विंग। मैं आपको बता रहा हूं मानक जी, मैं आपको बता रहा हूं, आपने सारे आंकड़ों का खेल में 5 दिन से देख रहा हूं, हमारे अनुराग जी भी है और सारे लोग, वाजपेयी जी भी है। 2019 और 2014 की तुलना हुई है, 2009 की तुलना किसी ने नहीं की है मानक जी, और मुद्दों की तुलना नहीं की है। अभी गवर्नेंस का मुद्दा भी आएगा, अभी बेरोजगारी का भी मुद्दा आएगा, अभी महंगाई का भी मुद्दा आएगा, अभी वो सारे सुरक्षा का भी मुद्दा आएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं सीटों के बंटवारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? कुछ राज्यों में अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तब भी आप 12.5% वोट कम कर देंगे एनडीए का, ये कह रहे हैं आप? नहीं मानक जी, आप समझ लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि 1-on-1 का एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर एक जो है कि जो वोट कटुआ है उसे जनता ने अच्छा, कौन से राज्यों में काटेंगे वोट बताइए? 12.5-13% कौन से राज्यों में एनडीए का वोट काटेंगे बताइए? देखिए महाराष्ट्र में इनकी 40 सीटें थी, 22 बीजेपी की थी और 18 जो है वो शिवसेना की थी। अभी जो रिसेंट महाविकास आघाड़ी का जो सर्वे आया था, तो वो सर्वे ये कहता, हमारा नहीं है, हम तो हमारा सर्वे बता ही नहीं रहे, हमारे सर्वे तो 2 आ गए हैं, तीसरा सर्वे आएगा। आज की परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी को 38 से ज्यादा सीटें जो है वो सीटें यहां दिखा रहे, तो 38 सीटें दिखाने के बाद इनकी सीटें बचती कितनी है? नागपुर बचा पाएंगे क्या? गडकरी खुद परेशान अच्छा, है। एक महाराष्ट्र हो गया और बाकी? अब देखिए यूपी में वेस्ट यूपी जो है वहां जयंत जी पावरफुल है। पिछले बार भी बीएसपी ने 10 सीटें और एसपी ने 5 सीटें ली थी। क्या आज की परिस्थिति वैसे ही है? अच्छा ठीक है, यूपी से कितनी कम कर रहे हैं यूपी से आप? 35 से कम तक आ जाएगा सीटें, 35 से कम हो जाएगी, 35 हो जाएगा भाजपा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया और बिहार भी आप गिनाएंगे मुझे पता है। देखिए वेस्ट बंगाल देखिए ना आप। अच्छा ओके, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और बंगाल। संजय जी 12.5-13% का वोट स्विंग अतुल लोंढे पाटिल दावा कर रहे हैं, लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है संजय जी तो 12.5-13% का मतलब क्या होगा? मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं। हाँ ठीक है संजय जी।
नहीं, मतलब अगर आप 12.5-13% का स्विंग हो जाए तो फिर तो मतलब वैसी स्थिति हो जाएगी जो 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद है, बट वो पलट जाएगा। हाँ। कांग्रेस की स्थिति जो आज है वो बीजेपी की स्थिति हो जाएगी, और जो बीजेपी की स्थिति आज जो दिखाई पड़ती है वो कांग्रेस हो जाएगा। इतना ही फर्क पड़ेगा। अब 2000 आरपी सिंह जी 2009 से तुलना क्यों नहीं करते? अतुल लोंडे पाटिल ये कह रहे हैं 14 से और 19 से क्यों करते हैं? 2009 की याद दिला रहे हैं आपको। देखिए मानक भाई, हमारे पंजाबी में कहावत है, उसे कहते हैं डांची का थुन। ऊँटनी रेगिस्तान में चलती है, उसका थुन लटक रहा होता है, पीछे पीछे लोमड़ी चलती है और मुंह लटका कर ऐसे खड़ी रहती है, अभी गिरेगा, शायद कोई मांस का टुकड़ा है। अरे ये कर चुके एक्सपेरिमेंट, मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हैं, याद है आपको? यूपी में एक्सपेरिमेंट किया था बू और भतीजे ने, आउटकम क्या हुआ? ये कोई फार्मूले थोड़े लगते हैं जी, ऊपर से आप हाथ मिलाते रहिए। अभी थोड़े दिन पहले बाजवा साहब क्या कर रहे थे वहाँ पर पंजाब में, अब आप पार्टी को लेकर ओपन एक सरे हम गालियाँ निकाल, हम नहीं कह रहे, इनके लोग गालियाँ निकाल रहे हैं। दिल्ली की पार्टी इनकी क्या कह रही है आम आदमी पार्टी को लेकर। अधीर रंजन चौधरी क्या करेंगे, अब जरा आने दो समय, सब दिख जाएगा अधीर रंजन चौधरी क्या करेंगे। अभी थोड़े दिन पहले तो धरना लगा कर बैठे थे। इनका एक विधायक जीत गया गलती से, सागर डिगी से, वो उठा के ले गई अपने साथ, इनको जीरो फिर वापस जीरो कर दिया। ये जहाँ से शुरू हुआ था एक लेकर आए, इसको इनको फिर वापस जीरो कर दिया। आपको लगता है कि तेलंगाना के अंदर इनकी दाल गलेगी कहीं पे, क्या आंध्रा में इनकी दाल गलेगी इनकी? क्या सर में क्या है कि मैंने अच्छा, वहां तो बीआरएस आ गया इनके साथ। अरे सर अभी रुक जाइए ना, तेलंगाना में अभी रुक जाइए सर, अभी आप थोड़ा जल्दी में है। और दूसरा संजय जी को मैं एक निवेदन करूंगा, आज ना कल एक सर्वे और भी आया है, वो सी वोटर का आया कि कौन प्रधानमंत्री के लिए कौन उम्मीदवार सबसे आगे है। अरे संजय जी ने सर्वे नहीं किया, अच्छा, उनका विश्लेषण है हाँ, कि 3 से 5% वोट अगर कट गया आरपी सिंह जी तो एनडीए और इंडिया बराबर आ जाएगा। मैं ठीक है, संजय जी का विश्लेषण है, उसका उनका सर्वे है, और मुझे अगर ठीक ढंग से याद है, अगर ठीक ढंग से याद है, उन्होंने अच्छा खासा एक बड़ा सर्वे किया है, कोई 15,000 के लगभग सैंपल है उनका। और ये संजय भाई समझते हैं ज़्यादा मुझसे कि सर्वे में कितना सैंपल लिया जाता है। उस सैंपल के हिसाब से 70% लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहते हैं। ये मेरा नहीं, ये सी वोटर का सर्वे है। और आपके यहाँ कई बार चैनल्स पे अलग अलग सिस्टम में वो सर्वे उनके यूज़ किए जाते हैं। मैं आज सुबह मेरे ख्याल किसी चैनल पे देख रहा था, चल रहा था कि ये है, और उसमें राहुल गांधी का लगभग 25% है। तो एनी वो इशू नहीं है, इशू है कि ये से 5% वोट भी अगर गिर गया। सर मैं आप इस विनती सुनते लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये कोई केमिस्ट्री नहीं है कि जहाँ पर ये डालेंगे तो ये निकल कर आएगा। ये लोगों के मन के साथ जुड़ना पड़ता है, लोगों की सोच के साथ जुड़ना पड़ता है, लोगों के विचार के साथ जुड़ना पड़ता है, तब जाकर बातें निकलती हैं। ये इस प्रकार नहीं है जो कि वहाँ पर नीतीश कुमार हैं, जो नीतीश बाबू हैं, उनके यहाँ जिस प्रकार बिजली मांगने पर हत्याएं कर दी जाती हैं, दिखती है ना, लोग सब समझते हैं, आप लोगों को हर चीज़ दिखती है लोगों को। जिस प्रकार उनके एक विधायक कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे, मुसलमान बच्चे अगर बम बनाने की फैक्ट्री बनाए तो क्या बुरी, ये एक एक चीज़ें मार्क करते हैं लोग। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है 3 से 5% अगर 5% वोट गिर गया? अरे सर फिर आप किसका गणित जोड़ रहे हैं? आप किसका गणित जोड़ रहे हो? लोकसभा का। अरे हाँ, मैं लोकसभा गणित की बात कर रहा हूँ। हाँ। आपको लग रहा है कि केरल के अंदर अभी कांग्रेस के अध्यक्ष को अरेस्ट कराया है कम्युनिस्ट पार्टी ने, वहां की सरकार ने अभी अरेस्ट किया है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 आ रही है आरपी सिंह जी, और उत्तर प्रदेश से 20 से 25 दिन गुजरेगी। अखिलेश, जयंत सब साथ आ रहे हैं। वो यानी इस बार तो लग रहा है ग्राउंड पर एक मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। वो मेरी और सुन लीजिएगा, अभी आप नाम ले रहे हैं कुछ, मैं नाम नहीं ले रहा उनमें से, आप नाम मत लीजिए ज्यादा, अभी थोड़े दिन रुक जाइए। जयंत चौधरी की तरफ इशारा करें। मैं नहीं इशारा कर रहा, आप पकड़िए जिसका इशारा जो पकड़ना आपने। पर जो मूल बात है, वो मूल बात ये है कि वो 20-25 दिन घूम लें, क्या फर्क पड़ने वाला उससे जी? गुजरात में क्या फर्क पड़ गया था इससे? ये इस सब अभी दिख जाएगा, आउटकम दिख जाएगा आपको आने वाले दिनों में। क्योंकि आपको एक एजेंडा देना, पिछली बार इन्होंने वादा किया था हम हर महीने 6,000 रुपया देंगे, लोगों ने वादा नकार दिया था ना इनका, हर किसी को क्या कर रहे थे कि हम 6,000 रुपया हर महीने देंगे। क्या हुआ? लोगों ने किसान सम्मान निधि मान ली। ये भी डिपेंड करता है कि क्रेडिबल है या नहीं है। Okay. आपकी क्रेडिबिलिटी भी डिपेंड करती है कि आपका क्रेडिबल फेस नहीं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है क्रेडिबिलिटी को लेकर। Okay. आज मैं एक बात सिर्फ कह रहा हूँ, मैं हाल में पंजाब में चुनाव में था, वहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे को अभी ऑप्शंस नहीं है, परंतु जब ऑप्शंस दिखेंगी हम मोदी के लिए वोट देंगे। हम मोदी के लिए वोट क्यों और क्यों देंगे वोट?
क्योंकि मोदी जी ने हमारी जो आयुष्मान भारत का जो बाकी स्कीम्स हैं उन सब स्कीम्स की महिलाएं और पिछड़ी जाति की महिलाएं, मैं आपको गांव के गांव कोट का सब पिछड़ी जाति की महिला कहती थी ये। तो दिखता है कि ओके, मैं समझ गया। ऑलराइट, अनुराग भदौरिया, अनुराग, और शुरू यहीं से करिएगा। 3 से 5% वोट का स्विंग तो देखिए दिखा दिया संजय जी ने अपने विश्लेषण में। मुझे तो कहां से कम करिएगा ये वोट? वही मुझे लग रहा है जिस तरह से स्विंग विश्लेषण है, बढ़ेगा, सर्वे नहीं है। विश्लेषण, हाँ विश्लेषण कह रहा हूँ, वो मेरा भी विश्लेषण है। कहीं ऐसा ना हो कि आरपी सिंह साहब इंडिया में ही आ जाएं, जिस तरह का स्विंग चल रहा है, चूंकि बगल में ही हम बैठे हैं। मैं तो इंडिया में ही रहता हूँ, आपका पता नहीं आप कहाँ रहते हैं। पता चला कि मैं जल्दी तो से इंडिया में इंडिया की रहता तरफ हूँ। से बोलना शुरू कर दें। और मैं लेकिन उस सवाल- एक सेकंड मैं उस इंडिया में रहता हूँ जो गुरु नानक देव जी ने गुरबानी में दर्ज किया था, हिंदुस्तान संभालसी बोला। तो ये इंडिया- अभी वाला इंडिया नहीं है, नहीं, नहीं। जो 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 अभी यूनियन ऑफ वाला स्टेट्स इंडिया क्या होता है? यूनियन वाला यूनियन ऑफ स्टेट्स का नहीं नहीं, इंडिया तब भी था, इंडिया आज भी है। इंडिया तब भी देश के बारे में सोचता था, इंडिया आज भी देश के बारे में सोचता है। अगर आपने एनडीए नहीं सोच रहा है तो मैं इसकी गारंटी नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इंडिया तो राष्ट्र के बारे में सोच ही रहा है। और आप भी इस बात को मानते हैं कि इंडिया हमेशा देश की बात करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी का एटीट्यूड है, जिस तरह का आपने देखा कि मणिपुर के मुद्दों पे आपको चर्चा करनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर में, आप चर्चा से भाग रहे हैं, बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। वहाँ पे विपक्ष हंगामा काट रहा है कि भाई हाँ, अच्छा विपक्ष हंगामा किसके लिए काट रहा है? विपक्ष कोई अपनी बात थोड़ी कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आप मणिपुर में जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ, हमारी घर की महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ है, जिस तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है, उस पर आप असीमित रूल 267 के अंदर में चर्चा करा लीजिए। तो चर्चा होने वाली है। एक मिनट सुने, आप चर्चा करा लीजिए। आपने इतने दिन तक नहीं माना। अरे आप कहते हो कि नहीं पश्चिम बंगाल, बिहार, अरे हम कहते हैं भाई असीमित टाइम ले लो, सब पे करा लो, मणिपुर के लेके आप सब पे चर्चा करा लो। लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं, इसके मतलब आप ये जो आपको काम करना चाहिए था, क्योंकि आपने बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा आपने दिया था, हमने तो कहा था महिला सम्मान की बात करते, लेकिन आप मार्केटिंग में लगे थे। आज आप पता चला है कि आप ना पहलवान महिलाएं जब धरने पे बैठी थी तब आपकी आवाज नहीं फूटी, आज जब मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तब आप चर्चा करने को पार्लियामेंट में तैयार नहीं हो। तो सवाल सीधा सा ये उठता है, जो सरकार देश की महिलाओं पे चर्चा करने से बचती हो, वो देश की महिलाएं बेटियां अच्छा, हम लोग मतलब के इशारा आप सम्मानित ये कर रहे हैं कि जो 3 से 5% वोट चाहिए, ये आधी आबादी से आप आधी खींच आबादी लेंगे। आ गई है। उनको पता है अच्छा। कि मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं ये कब मेरे बारे में सोचते हैं? जब इनसे मैं हाथरस की बात करता हूं तो फिर 1990 में चले जाते हैं। जब इससे उन्नाव की घटना की बात करता हूं फिर 1970 में चले जाएंगे। जब इनसे हम अंकिता की बात करेंगे देहरादून की, फिर पीछे की तरफ भाग जाएंगे। जब महिला पहलवान की बात करेंगे फिर पीछे भाग ओके, जाएंगे। अब जब मेरा मणिपुर सवाल, की महिला की अब- बात करेंगे अब मेरा पीछे सवाल, भाग जाएंगे। ओके, अब इसके मेरा मतलब सवाल। महिला के सम्मान के लिए आप खड़े ठीक है, नहीं हो। अब मेरा सवाल जी। जब राहुल गांधी आएंगे भारत जोड़ो पार्ट 2 में उत्तर प्रदेश, क्या होगा फिर उत्तर प्रदेश में? आप तो कह रहे थे हम उत्तर अकेले प्रदेश हराएंगे। में- उत्तर प्रदेश 20-25 दिन गुजरेंगे वहां से। तो उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। आरपी सिंह साहब आप लिख लीजिए कहीं, और अच्छा, ग्रीन अतुल पेन लोंडे ले लीजिए पाटिल तो कह रहे आपको हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अतुल लोंडे ग्रीन पाटिल पेन- कह रहे हैं 35 नहीं, नहीं, और आप वो- कह रहे हैं वो- 0। पतंगबाजी करते हैं ना, पतंगबाजी करते हैं, जब मांझा लूटते हैं ऐसे लूटते हैं। जो पतंगबाजी करते हैं मांझा लूटते हैं ऐसे करते हैं। कंप्लीट करें। आप आपके बीच में नहीं बोला ना, तो इसलिए मैं जीरो। तो पतंग यूपी में उड़ा रहा है। जीरो। कैसी जीरो बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं थोड़ा कैसे, realistic मैं रियलिस्ट बता रहा हूं। अब कैसे समाजवादी पार्टी ने अभी विधानसभा का चुनाव लड़ा, हम 38% वोट लेके आए। मुझे तो अब समाजवादी पार्टी को 7 से 8% वोट बढ़ाना है, इससे ज्यादा की जरूरत तो नहीं है आपको साफ करने के लिए। और जो आपके लोकसभा में बढ़ाना है। हाँ, लोकसभा की बात कर रहा हूं। हाँ, मोदी जी के अरे खिलाफ। लोकसभा की बात, मोदी जी के खिलाफ मैं कह रहा हूं लोकसभा में, लोकसभा की बात कर रहा हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक चेहरे के अलावा दूसरा चेहरा है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आपने जो वादे किए थे 2019 में, उस वादे में से आपने महिला पे वादा किया था, कोई वादा पूरा नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा पे आ रहा आइए। हूं, उसी पे आ रहा हूं। तो वोट तो आपके वादों पे होगा ना भाई, इसीलिए जुड़ेगा ना भारत। आपस में लड़के चुनाव लड़ेंगे जैसे पहले लड़े थे। हाँ। तो वही होगा फिर जो हर बार होता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस को कैसे सीटें देंगे बताइए, कितनी सीटें देंगे? समय जनता ने इस बार तय कर लिया है कि जीतेगा तो इंडिया ही, ये तय है। और जब इंडिया की बात होगी तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया एक साथ खड़ा दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वो कहते हैं मतलब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी, सब हो जाएगा। ये गए, अब इनका कुछ बचा नहीं है, ये खाली अब वाजपेयी हल्ला जी, मचा रहे हैं। वाजपेयी जी एक छोटा सा निवेदन कर लूं। हाँ। उसमें मुसलमान बहनें आती अब फिर हैं, नहीं आती? मुसलमान आ गए। मैं नहीं कह रहा जी। अरे वो- सब वो आती ट्रिपल है, तलाक, मुसलमानें ट्रिपल भी तलाक, आएंगी, ट्रिपल अरे तलाक के आपकी पक्ष में सरदार है, बहनें भी UCC के आएंगी, पक्ष में है, सिख ये बहनें भी बता आएंगी, दीजिए। मुस्लिम बहनें भी ये आएंगी, बता दलित दीजिए। बहनें ओके, भी वाजपेयी आएंगी, जी, मुसलमान ऑलराइट। बहनें भी ओके, आएंगी, बता सारी दें। हिंदुस्तान की, इंडिया की बहनें आएंगी। और सारी बहनें मिलकर भारतीय जनता पार्टी को इस बार
ठिकाने लगाएंगे। ओके, वाजपेयी जी आइए, वाजपेयी जी, वाजपेयी जी, ज्ञानवापी 3 से वाली 5 बहनें आएंगी। सारी बहनें इस बार इंडिया वो के साथ ज्ञानवापी वाली हैं। बहनें आपके आएंगी। सारी इंडिया के साथ, आपके साथ तो कोई बचा ही नहीं है। ओके, वाजपेयी जी को अब लाइए, आप देखिए, वाजपेयी जी को लाइए स्क्रीन पर। खिस्साहट देखिए। अब इनके पास कुछ नहीं बना है, तो मैंने कहा ना इनका दिल काला है। गोरे थे ना, डिवाइडेड रूल, अब कुछ नहीं बचा है। वो ज्ञानवापी वाली आएंगी, अच्छा वो मुस्लिम महिलाएं आएंगी, अभी भी बांटने में लगा, अच्छा वो सिख महिलाएं आएंगी। अरे भैया ये पूरी इंडिया आएगी, पूरी ओके, इंडिया की वाजपेयी जी, महिलाएं वाजपेयी आएंगी, जी को लाइए। डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा। ओके, देखिए एक किस प्रकार वाजपेयी, से एक सीट से वाजपेयी, उछल रहे हैं अभी। वाजपेयी जी 3 से है, सर्वे नहीं है, वाजपेयी सीट से उछल रहे हैं। ओके, वाजपेयी जी 3 से 5% वोट चाहिए बस, ये मुकाबला बराबरी का हो जाएगा। और ये जिस तरह से ये इंडिया की अगली बैठक, संयोजक, सीटों का बंटवारा काफी गंभीर लग रहे हैं विपक्षी दल। 3 से 5% बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अभी तो अनुराग के लिए चिंता का विषय ये है जो आपने बताया कि राहुल गांधी जब यूपी में 25 दिन यात्रा करेंगे तो जो वोट इनका है वो कहाँ पहुँचेगा, ये इनको अंदाजा अच्छी तरीके से है। उसकी इनको रणनीति सबसे पहले बनानी पड़ेगी। चाहे साथ घूमे राहुल गांधी के तो भी वोट खिसक जाएगा। देखिए असली मामला वही है, कांग्रेस रिवाइवल चाहती है और छत्रपों को अपना झंडा बचा के रखना है। सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ, पहले उससे निपटना होगा। अगर उससे निपटते हैं तो उसके बाद वो चेहरे वाली आ जाती है बात। हम ये कह रहे हैं कि जनता इन चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ रही, बिल्कुल नहीं पड़ रही। जनता तो काम देख रही है कि इस सरकार कर्नाटक में 9 साल भी नहीं क्या पड़ी क्या थी जनता। किया, उस पे वोट पड़ेगा। बिल्कुल सही। और भ्रष्टाचार के नाम पे वोट पड़ेगा कि भ्रष्टाचार की लड़ाई किसने लड़ी, कौन भ्रष्टाचारी है, कौन भ्रष्टाचारी नहीं है। ये मुद्दे हैं असली। अतुल लोंडे पाटिल तो कह रहे हैं कि कितना बता रहे थे, 12-13% वोट कम हो सकता है आपका। और कह लो 20 महाराष्ट्र कह रहे हैं, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, बंगाल। मन को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा वाली बात है। 5 सेकंड, एक बात हमारे आप साथी ये कह दो कि इनको बीजेपी को तो 2 नहीं, सीट 5 मिली है। सेकंड, 5 ये सेकंड। दिक्कत होती है। मानक जी, ये 5 नहीं सेकंड, है। मानक जी, अरे 5 रुक जाए सेकंड। यार, पूरे- पूरे कर तो लें। जा बेटे, अरे सब बोले, करेंगे, बोले, आपस में 5 करेंगे, सेकंड, बातचीत 5 कर रहे सेकंड। हैं, चर्चा कर रहे हैं, नहीं, कोई बात नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष की क्रेडिबिलिटी पहले देखी जाएगी। देखिए गठबंधन तो पहले भी बने, मानक जी गठबंधन पहले भी बने हैं और उसका हासिल भी देखा है लोगों ने। देवगौड़ा, गुजराल साहब, चंद्रशेखर साहब, मानक जी, मुझे एक साहब, 10 सेकंड सब देखा है। और ये कह रहे हैं, लौंडे साहब अभी कह रहे हैं 9 वाली बात कर रहे हैं, 2009 में हाँ, 9 का जो मामला है या 14 का जो मामला, 14 से पहले जब मोदी जी नहीं आए थे उससे पहले इनके पास क्या था? कमिटमेंट किया इन्होंने कि हम राम मंदिर करेंगे, हम 370 हटाएंगे, हम ट्रिपल तलाक हटाएंगे। सारे खटाखट पूरे कर दिए इन्होंने काम। आतंकी घटनाएं मैं इनसे पूछता हूं, अब कहीं बम फटते हैं सुनाई दिया आपको पिछले इतने सालों में? कहीं कोई आतंकी घटना नहीं होता। आतंक को इन्होंने कुचला है। देखिए दे देना, सारे दे देना। आतंक को कुचला है बकायदा। आ जाइए महंगाई दर पे, 2014 में 14.5% थी इन्फ्लेशन, आज कितनी है? अरे बाप रे, कहां से क्या टमाटर क्या इन्फ्लेशन लेके को आए? आम आदमी दो के महीने का होता इन्फ्लेशन है, गिना रहे हो। एक महीने का आम आदमी झोला लेके दाल चावल खरीदने ऐसे जाता नहीं, है, ऐसे वो नहीं, इन्फ्लेशन ऐसे की बात थोड़ी करता है। ऐसे उसको नहीं 150 रुपए 80 रुपए किलो टमाटर। अच्छा ओके, ऑलराइट, एक सेकंड, मैं आपसे अच्छा आप मुझे बताने नहीं, अतुल लोंडे पाटिल ने बता दिया कहां वोट कम करेंगे, आप बताइए कहां वोट कम इनका 10 करेंगे, सेकंड यूपी के अलावा बताइए कहां वोट कम 10 करेंगे। सेकंड वाला। इन्होंने कहा अरे क्रेडिबिलिटी उनकी तो झोपड़ी जला दी। वोट जनता करेगी, तो बिल्कुल क्रेडिबिलिटी पे करेगी जिनको आप भ्रष्टाचार भी आपने सही बोला कि भ्रष्टाचार पे भी करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार में जिनको आप भ्रष्टाचारी बताते थे, जिन पे आप कहते ये देखो भ्रष्टाचार, ये देखो उंगली दिखाते थे, उसके बाद वो आपके पास आ गया, ये नहीं है। अब मेरे पास आ गया, वाजपेयी जी मंत्री बन कंप्लीट गया, करें। मंत्री बन गया, तो आप भ्रष्टाचारी वाजपेयी जी नहीं है कंप्लीट क्या? कर रहे हैं, वाजपेयी देखिए जी। हम ये कह रहे यही हैं कि हम credibility। क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं हाँ। तो लालू यादव सजा हो गई ये सबको मालूम है, और चारा घोटाले में हो गई ये भी मालूम है, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो गए उनको भी सजा याफ्ता हो गई ये भी सबको मालूम है। देखिए जनता को मसरत इस बात से है कि अब मोदी जी का परसों वाला सुन लो, गारंटी दे दी है कि जो वादे किए थे उसमें पूरे किए और आगे के सपने हम साकार कर देंगे तीसरे टर्म में। 100%। तीसरे टर्म में कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस का मेरी बात तो कॉन्फिडेंस जब तो हमारे एक कह रहे सेकंड, सरकार हमारी एक आ रही सेकंड, है। आपको मेरा है नहीं ना confidence पल्ले। 80 में 80 आपके पल्ले बैग बना हुआ है, बैग लेकिन बना आप नहीं हुआ मान रहे है, हो। करप्शन का बैग बना हुआ है आपके अरे पल्ले। करप्शन तो आपके वो पास सबसे है, बड़ी दिक्कत करप्शन है। वालों को अपने इनका पास ले एक आए हैं। एग्जांपल देता सारे हूं। करप्शन अरे वाले एक ले सेकंड पूरा सुनो, हाँ। गायत्री प्रजापति नाम के एक इनके समाजवादी के मंत्री भी रहे हैं, वो आए थे तो बीपीएल का था उनका, उसके बाद उन्होंने शपथ पत्र दिया 150 करोड़ का, कहां से आ गए? मुलायम सिंह जी को मैंने खुद देखा साइकिल पे चलते हुए, मैं जवाब दे दूं। आई हैव सीन अभी देना सब देना ना, पर्सनली मैंने देखा है। गडकरी का कहां बताओ से क्या, हजारों गडकरी का? लाखों करोड़ रुपए बन गए भैया?
इनका गडकरी का बताओ क्या मैं? जनता मूर्ख अच्छा, है। यूपी में देखा कितनी मैंने सीटें आ रही है बचपन में। बीजेपी की? यूपी में 80 सीटें पूरी की पूरी है। पहले अरे, सुन लो, अरे सुन लो, हम पूरी? नहीं देंगे, सारी? हम नहीं देंगे। जैसे 80 ये के कह रहे हैं कि 12% स्विंग हो गया तो हम कोई कम है, हम कॉन्फिडेंस पूरा है हमारा, 100/100 लाएंगे हम। अरे प्रभु, ये क्या कह रहे प्रभु, हैं, सुन लीजिए। ये क्या कह रहे हैं कि भाई इनके 98% क्यों आए, इन्होंने ये वाला वादा छोड़ दिया, अच्छा। ये वाला वादा छोड़ दिया। इससे थोड़ी चलेगा। जनता महसूस कर रही है, जनता देख रही है कि कौन ईमानदारी से देश मानक के लिए भाई, काम कर रहा है। ओके अतुल, एक सेकंड में आ रहा हूं। मानक अतुल भाई एक सेकंड रुकिए। और अनुराग, आप देखिए भागिए मत, नहीं, और ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से हूं मैं। जयंत चौधरी उधर चले गए तो क्या करेंगे बताइए? देखिए, मैंने ये आपको पहले और फिर बता रहा हूं, ये बीजेपी वाले, इनके पास देखिए डर, देखिए डर। अभी जनता के घर में नहीं झांक रहे हैं कि उनके घर में परेशानी है, बेचारे खाना बना पा रहा, नहीं बना पा रहा, इनकम दुगनी उसकी हुई कि नहीं हुई किसान की, वहां नहीं झांक रहे हैं। विपक्ष की यहाँ झांक रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? सुन लीजिए, आप भी तो इतने दलों को तोड़ ले नहीं, गए। नहीं, हम जोड़ रहे हैं, लेकिन हम झांक नहीं रहे एनडीए में कि क्या हो रहा है, उनकी झोपड़ी बची है कि नहीं बची है, कि उनका क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कि वहां पे अकाली दल के अच्छा, पास ठीक क्या है, है, ओके, ओके, हमने ओके। बात की क्या? ओके। हमने बात की क्या? अच्छा, ओके, एक सवाल और। हमने नहीं, एक बात सवाल, की एक क्या? सवाल। नहीं, सुनिए, नहीं, बात पूरी है। हमने बात की क्या, उनके घटक दल क्या कर रहे हैं? हम किस पे बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसानों की इनकम दूंगी, मुद्दों पर, हम बात ठीक कर रहे है। हैं मुद्दों ओके, पे बात कर रहे ओके, हैं, महिलाओं ऑलराइट। के मुद्दों पे बात एक कर रहे हैं, सवाल और, बेरोजगारी पे एक मुद्दों पे सवाल बात कर रहे और। हैं। ये यूपी मुद्दों पे बात नहीं कर यूपी रहे। के अलावा कहां से ले आएंगे? 3 से 5% का स्विंग एक राज्य में तो हो नहीं पाएगा अच्छा, ना। बताइए अनुराग। यूपी में क्या होगा इसकी भी बात कहाँ करो कम ना करेंगे? जी। आप बीजेपी यूपी बची में- कहाँ है? यूपी में पहले ये सुन पूछो लीजिए, मेरी बीजेपी बात है सुन कहाँ? लीजिए। नहीं, बताओ। अब ये अब यूपी में बीजेपी इनका पंजाब में सुखड़ा नहीं, साहब ठीक हो जाएगा। पंजाब ये में सर आज नहीं, क्या दिल्ली में की- नहीं, वो होता है ना, उत्तर प्रदेश से होता साफ है- होने वाली, बिहार अच्छा, से साफ ओके, होने आरपी वाली, सिंह जी, साउथ कमेंट में उसके है बाद आ रहा हूं, नहीं, अतुल मध्य लोंढे प्रदेश गायब होने वाला, राजस्थान गायब होने वाला है कहाँ अभी ये बता दें, ये ओके। कहाँ जीत रहे हो बता दें। कल ही एक राजस्थान का सर्वे आया है, हाँ। अनुराग भदौरिया, उसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई बताई गई है। बताई गई है ना। बीजेपी कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन बीजेपी आगे। आरपी सिंह जी बोलिए। टक्कर है ना, इसके आरपी सिंह जी मतलब बोलिए। टक्कर में सोचो, जब सत्ता में रहकर टक्कर है तो ये तो टकरा गए हैं। आरपी सिंह जी बोलिए, आपकी बारी। देखिए, सत्ता में राजस्थान में ही है, फिर हमारे साथ फिर कहने सत्ता में रहकर ये आज थोड़ा भभरा गए हैं, थोड़ा सा आज उछल भी ज्यादा रहे हैं, क्योंकि वो सर्वे आ गया, संजय भाई का, सॉरी, विश्लेषण आ गया, तो थोड़ा उछल भी ज्यादा रहे। जो सच है, इनके पास जमीन नहीं है, इनके पास वादे नहीं है, इनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनके पास क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये सब चाहिए, और ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, ये देश का चुनाव होने वाला है। ये कोई एक कॉर्पोरेशन का या नुक्कड़ का चुनाव ठीक नहीं है, है। पर एक भारत मिनट जोड़ो सुनिए, के बाद- एक मिनट सुनिए, हाँ। ये कोई नुक्कड़ का चुनाव नहीं है, भारत जोड़ो के बाद भी नहीं। पर कर्नाटक जब- अरे देखिए, सर, एक राहुल मिनट, गांधी जी, राहुल नहीं जिताया। राहुल गांधी ने, अच्छा, गुजरात किसने हराया फिर? अगर उस ढंग से मैं बात करूंगा वहां तो गए ही नहीं थे वो। नहीं, अरे गए नहीं, गुजरात भी तो है ना, भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था गुजरात, कैसे हार के सुखड़ा गए साहब नहीं हो वो गया? तो गुजरात। अरे सर, उससे क्या फर्क पड़ता है? भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी ना, स्थिति का उनको डर लगता है जी, पता है मेरा सुखड़ा साहब होने वाला है। पर जो हकीकत है, जो मैंने कहा, जब 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिलेगी, किसानों को मिलती है ना जी, जब सिर पे छत मिलेगी 3.25 करोड़ बहनों को, जब आपको हर घर पे आपको नलका मिलेगा, हर घर में बिजली मिलेगी, इनकी तरह नहीं, कहाँ ऊंचे बिजली से, है? अरे सुनो, इनकी तरह नहीं, कोई बिजली मांगने जाए तो गोली मार देते हैं, बताओ। गोली मार देते हैं। और ये बिहार की बात कर रहे हैं। हाँ, और ये भी नहीं कि ये घर पूछते हैं पहले, भाई तू मुसलमान यहाँ का घर है, बिजली से- अरे यार, अच्छी अतुल बात है, लोंढे आपको पाटिल, लेना। बिजली आप अतुल लोंढे बिजली- पाटिल, आपका घर मुसलमान अतुल लोंढे का है, पाटिल की हिंदू बारी है। आप कहते हैं उनको 1 करोड़ अतुल, एक सेकंड, अतुल भाई बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। देखिए, ये तो मुद्दों पे चुनाव होगा, देश का चुनाव है। देश के मुद्दे क्या है कि इन्होंने कहा कि देश का गारंटी सबसे में पहला आप मुद्दा है कहाँ पर हो? भ्रष्टाचार। सुनो अतुल ना, भाई, सुनो ना, सुनो ना, दो लोग सुनो ना जेल भाई, पर, डरते दो क्यों? लोग जेल में, यही बौखलाहट दो बता लोग रही जेल आपकी, में जाने यही की बौखलाहट बता रही तैयारी आपकी, में। ओके, हाँ बोलिए, यही आपकी बोलिए। बौखलाहट बता रही। सुनिए, ऐसा है कि सामने सामने क्रेडिबिलिटी की बात है। फिर 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? मैं सारा कहता काला हूं धन आने कि वाला था। EPFO का 400 डेटा लाख देख करोड़ लीजिए, के 4 मेरा ट्रिलियन चैलेंज लेना, सुनो ना, अतुल लोंढे, रोते क्यों हो? मेरा चैलेंज रोते लेना, क्यों हो? आप रोते कृपा क्यों? करके मेरा रोते चैलेंज क्यों हो? लेना। रोते क्यों हो? रोते क्यों हो? 20, रोते क्यों हो? 20, बात आपको सुनो मौका ना। दे दूं, मैं आपको सारा डेटा दे रहा हूँ, मैं डेटा लेकर आया हूँ आरपी सिंह जी, मैं मौका दूं, EPFO आपको का बोलने दें, डेटा देख लो, कंप्लीट कृपा कर हर साल 1.5 करोड़ के लोगों रोजगार मिला है, एक कोरोना को छोड़ दीजिए। बात- ओके, मैं बात सुनिए कंप्लीट ना। करने का मौका दे दूंगा मानक भाई, जवाब देने का। हाँ बोलिए अतुल भाई, मानक भाई, बोलिए। हाँ, तो 2 करोड़ रोजगार की बात आएगी। 400 लाख करोड़ का आंकड़ा दिया था काला धन, 15-15 लाख सबके जेब में जाने वाले थे। क्या हुआ? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, सीटअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया। हमारा विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे देश के प्रधानमंत्री जी। यही तो बौखलाहट दिखाई देती है। अब हमारे क्रेडिबिलिटी की बात करता हूं। इनके तो बहुत सारे, स्मार्ट सिटी से लेकर गुड गवर्नेंस से लेकर सारे देखा, 13,70,000 जो यहाँ पैसा बनाते हैं, नौकरियां बनाते हैं, ऐसे बड़े लोग जो है वो देश की नागरिकता छोड़कर चले गए, जो देश के 70 साल में कभी नहीं हुआ था। अभी सुनिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू कर दी, राजस्थान में लागू कर दी, कर्नाटक में लागू कर दी, सब जगह लागू कर दी। महंगाई कम करने के लिए स्टोर्स लगाए हमने, सोल्यूशन निकाला।
फिर बाद में महिलाओं को हम सम्मान निधि दे रहे हैं, इनके कर्नाटका जैसा में नहीं क्या है। हो रहा है ये बता 25,000 दीजिएगा रुपए, जरूर। 25,000 रुपए बढ़ा दिया, कर्नाटका में 25,000 क्या रुपए हो रहा बढ़ा है बता दिया, जाइएगा। 25,000 रुपए खाद के ऊपर बढ़ा कर्नाटका दिया। में बीच क्या में हो बोलो रहा है? मत। यही आप- डर अच्छा है आपका। सिद्धरामैया जी आप कह रहे हैं कि हम शांति से वादा नहीं पूरा सुनोगे। कर सकते हैं, शांति तो से नहीं हम सुनोगे तो सारी पता डेवलपमेंट चलेगा। के एजेंडे को 200 बाहर में डाल यूनिट देंगे। तक बोलने बिजली- दीजिए, बोलने दीजिए। नहीं, ये गलत बात है, ये बोलिए, गलत बात बोलिए। है, ये डर दिख रहा है इधर। चलिए चलिए हम राइट टू हेल्थ दिया है। सच सुनने की देश के आदत नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं 5 लाख 25 लाख का दिया है। देश के प्रधानमंत्री झूठ जाकर बोलते हैं बौखलाहट में, वो भी सारे लोगों ने देखा है। आपने देखा होगा कि युवाओं को रोजगार भत्ता 3 साल तक जो है वो देने की बात जो है वो शुरू हो गई है, देना भी शुरू हो गया है। तो लोगों के सामने गारंटी जो दी है वो गारंटी एकदम प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पर आते हुए दिखाई दी। अनुराग भाई ने पहले अरे यूपी में बताइए ना, यूपी में एक सेकंड कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं, वो 10 दिन में आरपी सिंह जी, एक कर्जा माफ सेकंड, कर दूंगा। आरपी सिंह जी, राहुल एक गांधी सेकंड। क्या कर रहे थे और लाठियां भांजते हैं अरे, किसानों वन को। सेकंड एक सेकंड आपकी अतुल लोंढे पाटिल, एक सेकंड, अतुल भाई एक मिनट, प्रधानमंत्री वन तक की सेकंड, बौखलाहट एक जो है मिनट, वो एक स्पष्ट मिनट, रूप से एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में 20 से 25 दिन गुजारेंगे राहुल गांधी भारत जोड़ो पार्ट 2 में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी वहां पर आपको लगता है वाकई घुसने देगी, वहां पर आपको सीटें देगी? अरे जो घुसपैठिए बैठे हैं ना 2014 से, उनको पहले निकालना जरूरी है, नहीं तो देश का सत्यानाश तय है, ये सबको मालूम है। आप एक बात समझ लो मानक भाई, आप बात करने नहीं देते हो, या आप यानी वो आरपी सिंह जी बौखलाहट में भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारियों को सबूत इन्होंने दिए थे। माँ बेटे दोनों जेल, माँ बेटे दोनों उन्होंने जेल आपको पे टोकन जाइए ना, कोर्ट में रिक्वेस्ट करा आरपी लीजिए। सिंह जी, उन्होंने आपको टोकन नहीं था, मैं आपको मौका दे दूंगा अपने जवाब। औकात में रहो, माँ बेटी मत करना। अरे और क्या बोलूंगा, माँ बेटी जो है कुछ दर्ज करो जी। नितिन अच्छा गडकरी पूछा मम्मी जी बेटा जी कह देता हूँ, उसमें क्या है, उसमें क्या बुरी बात है? पूरी पोल खोल के रख दूंगा। अरे क्या है? अरे भैया माँ बेटी जो है, इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्यों चुप रहे? मैं भी बोलूंगा फिर, दो क्रिमिनल अरे दोनों बेल पे हैं, इसमें क्या शक है? दोनों के दोनों बेल पर है, कोर्ट ने बेल दी है उनको, जाकर कोर्ट से क्लॉज करा लो बेल। फिर नहीं कहेंगे माँ बेटे बेल पर है, समझ नहीं है आरपी सिंह जी। हम नहीं कहेंगे ना माँ बेटे बेल पर है। सच है ये। 2 मंत्री जेल में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथी। हमने भी देखा गडकरी को साइकिल पे दो 50 दो मंत्री और जेल में हैं, वहां पर टीएमसी के। मिट्टी का घर था, आज हजारों करोड़ की संपत्ति बना के बैठे हैं। हम व्यक्तिगत हमला नहीं करते। मैंने व्यक्तिगत क्या कहा? कोर्ट में जाइए ना, हिम्मत है तो। व्यक्तिगत हमला करते हो। अरे हिम्मत है तो कोर्ट में जाइए। मैं तो अब कह रहा हूँ माँ बेटे बेल पर है, दोबारा कह रहा हूँ, ठोक कर कहूंगा, उसमें क्या दिक्कत है? है या नहीं है बेल पर? बता दीजिए। नेशनल हेराल्ड के कितने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हड़प ली, बता दीजिए। इसलिए तुम्हारी बौखलाहट है। ओके, वन सेकंड, ऑलराइट, एक सेकंड, रुक जाइए। अतुल भाई, आप जो चिल्ला रहे हैं ना, आपकी आवाज फट के भी आ रही है, तो थोड़ा धीरे बोलेंगे तो आराम से भी आएगी। संजय जी एक कमेंट और करिएगा। संजय जी, ये अगर सीटों का बंटवारा नहीं होता है संजय जी, तो कौन कौन से ऐसे राज्य में, घुमाकर अपना वही सवाल पूछ रहा हूं, अगर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, अतुल भाई एक सेकंड, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्ष को झटका लग सकता है? संजय जी। अब देखिए, फिर ये हाइपोथेटिकल सवाल, सीटों का बंटवारा अगर किन किन पार्टियों के बीच में नहीं हुआ, अगर किसी पार्टी के बीच में नहीं हुआ, मान लीजिए बिहार में गठबंधन है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, गठबंधन टूट गया, हम ये मान के चलते हैं, चलिए बिहार और महाराष्ट्र में हो जाएगा, क्योंकि बिहार में सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी एक है। मैं बात कर रहा हूं बंगाल की, पंजाब की, दिल्ली की। सारे स्टेट में झटका लगेगा। हाँ। आप किसी भी राज्य की चर्चा कर ले, आप बंगाल की चर्चा करें, अगर गठबंधन नहीं होता है तीनों पार्टियों के बीच में, तो झटका लगेगा। मैं झटका लगने की बात कर रहा हूं। बेंचमार्क क्या है? बेंचमार्क है आज जो स्थिति है 2019 के चुनाव की। अगर आप यूपी की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जिन छोटी पार्टियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है, अगर गठबंधन नहीं हुआ तो क्या होगा? झटका लगेगा। और झटका उस आधार पे भी आप देखिए कि अगर ये साथ है, उसको बेंचमार्क मान लीजिए। अगर सब साथ होके लड़ रहे हैं और वहां उसको बेंचमार्क मानिए और कहिए कि जब गठबंधन नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो बहुत सरल सा सवाल है। आज अगर बेंचमार्क ये है कि सारे लोग इकट्ठा हैं, आपने एक उम्मीदवार खड़ा किया है बीजेपी के खिलाफ, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, और फिर ऐसी स्थिति आ गई कि आप बीजेपी के खिलाफ 3-3 उम्मीदवार है विपक्षी पार्टियों की, झटका तो लगना ही लगना है। और अतुल लोंढे पाटिल कह रहे हैं 2009 से तुलना क्यों नहीं करते आप, बार बार 19 से तुलना क्यों करते हैं? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नॉर्मली वो ठीक है, अतुल लोंढे जी
चूंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जो सुविधा होगी उसके हिसाब से कहेंगे। हर चीज का एक ये होता है, तो किस आधार पे क्यों 2009 से तुलना की जाए, ये मैं समझ नहीं पाया। उसका आधार क्या है, वो एक्सप्लेन करें क्यों 2009 से तुलना होनी चाहिए। किसी भी चीज की तुलनात्मक जब होती है, ये कोई भी मामूली सी चीज है, इस बार बारिश ज्यादा हुआ पिछले साल की तुलना में, ज्यादा या कम हुआ, इस बार एग्जाम्स के रिजल्ट पिछले बार के एग्जाम्स के रिजल्ट में, लेकिन इस बार की एग्जाम की तुलना 2008 के एग्जाम से करो, ऐसा होता नहीं है। तुलना आप किसी चीज से कर ले। बताइए अतुल भाई, 2009 में बाहर आइए ना, 14 और 19 बहुत पानी बह गया है। नहीं, ऐसा है मानक भाई, 2009 में एक गठबंधन के साथ चुनाव हुआ था और बीजेपी सामने थी, तो 2009 एक नॉर्मल ईयर था। अभी 2023 उसी नॉर्मल ईयर का है। 2013 में जो वायदे किए थे मोदी जी ने, जी नहीं, 2019 में एक बार और 2009 की बीजेपी और आज की बीजेपी बहुत अलग है। 2009 में बीजेपी के नेतृत्व कौन कर रहे थे और 2019 में कौन कर रहे हैं? 2014 और 19 और 2023 क्यों 2019 से तुलना कर रहे हैं? क्योंकि 2019 में जिन पार्टियों का नेतृत्व जिनके पास था, वही 2024 में भी नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, 2009 में ये सारे लीडर्स नहीं थे। इसी के लिए आधार नहीं है 2009 से तुलना करना। नहीं, एक बात समझ लीजिए आप, ये गठबंधन के झगड़े की बात करते हैं। 1998 के बाद एनडीए और यूपीए जो है, वो अभी जो इंडिया हो गया है, ये बदलाव तो हो गया था, लेकिन 2004 से 2014 तक गठबंधन किस तरह से चला ये गठबंधन को भी मालूम है। और 2014 से 2024 तक गठबंधन के क्या हालात, क्या हश्र किए बीजेपी ने अब अपना 2272 के ऊपर सीट आने के बाद और 300 के ऊपर सीट आने के बाद, ये भी सबके सामने खड़ा है। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। वाजपेयी जी, नहीं, ये गठबंधन में ऐसा नहीं है कि सीटों के बंटवारे की प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के साथ है, वो तो एनडीए के साथ भी है। आपके घर में ही लड़ाई हो रही है, चाचा कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, हाजीपुर चिराग कह रहे हैं मैं लड़ूंगा। लड़ाई वहां होती है जहां पे इक्वल स्टेटस हो सबका। एनडीए में वो मामला नहीं है, सर्वसम्मति से सबने मोदी जी को माना हुआ है, जो कहेंगे सब उसको मानते हैं। गठबंधन में ये नहीं है। गठबंधन में पूछा जाएगा इनसे कि आप राज्य के हेड हैं, बताइए क्या हालत है बिहार में, बताइए कलकत्ता में क्या हालत है, बताइए राजस्थान में क्या हालत है, क्राइम कहां पहुंचा, बेरोजगारी, उनसे तो पूछा जाएगा ना। एक सेकंड, और इसी तरह हमसे भी पूछा जाएगा। वाजपेयी जी नहीं, देखिए आप कहते हैं विधानसभा के नतीजों को लोकसभा में आप कन्वर्ट मत करिए, तुलना मत करिए। अब आप कह रहे हैं आप लोकल इश्यूज उठाएंगे लोकसभा के चुनाव में। हमने ये नहीं कहा कि लोकल इश्यू, हम ये कह रहे हैं कि जिन मुख्यमंत्री वो बने बैठे उनसे भी तो रिजल्ट पूछा जाएगा अपना नहीं कि भाई आप 30 साल से बैठे बिहार, पूछिए हाजीपुर से कौन लड़ेगा? हाजीपुर से हम लड़ेंगे। हाउ योर कंसर्न? आप ही तो कह रहे दूसरे की चिंता कर, तो आपसे पूछ लो तो आप परेशान हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी लड़ेगा। अच्छा, अखिलेश जी जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ? देखिए, या नहीं जाएंगे? सुन लीजिए, इंडिया एक है और इंडिया के लिए सभी लोग सारे सुन तो लीजिए। अरे फिर आप परेशान हो। इंडिया एक है जहां पे, सुन लीजिए, आज इंडिया का एक सदस्य पार्लियामेंट के पास संजय सिंह बैठे, सभी लोग जा रहे हैं ना, सभी जा रहे हैं ना, इसके मतलब हम एक है। आपके पेट में दर्द है, देखो। ओके, टाइम खत्म। बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए। ये शो, ये बहस, ये विश्लेषण आप दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर, Facebook पेज पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी।